हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पॉलिटी की क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो लाइव 8:05 पर चलती है, तो लाइव ही सोचती हूँ मैं उसे करूँ ताकि मेरी 2 बार हो जाए। एक बार लाइव अटेंड करूँ, एक बार वीडियो, दोनों मेरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा भक्ति हो चुकी है। सुबह का जो भी पूजा पाठ होता है घर में, क्योंकि हमारे यहाँ मॉर्निंग में सुबह नहाने के बाद जो हैं यहाँ की स्त्री या औरत, घर में सभी लोग, सारे सदस्य जो भी हैं, सब पूजा करते हैं। तो मैं भी अपना पूजा पाठ कर चुकी हूँ। देखिए, अपनी एक दिनचर्या ये भी होती है, आपकी लाइफ का पार्ट ये भी है। तो मेरा मॉर्निंग में हो गया है, सिर्फ खाना भी बन गया है, बाकी काम भी पेंडिंग में है, तो उसे बाद में कर लूँगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं पढ़ाई अपनी कर रही हूँ। तो पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी सर समझा रहे हैं, समझाने के बाद सर बोलते हैं कि अब नोट्स बनाना है। तो जब सर बोलते हैं तभी मैं नोट्स बनाती हूँ, बाकी तब तक मैं समझती हूँ। तो अभी यहाँ पे सर समझा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई एक बोझ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई एक बोझ है। देखिए, यही बोझ जो आज आपको लग रहा है ना, यही कल आपको सफलता दिलाएगी। और हर दिन एक अपना टारगेट बना के रखिए और अपना टारगेट को पूरा करिए। देखिए, जिस दिन आपका टारगेट रहता है ना, आप अगर अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं अच्छे से, बिना बोझ के, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जिस दिन अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है ना, उस दिन मतलब पूरा दिन जैसे लगता है कि आज मेरा दिन पूरा ख़राब चला गया है। तो देखिए, अपने ऊपर इस चीज़ सोचिए कि हमको लाइफ में कुछ करना है। अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि हमें कुछ करना है, तब जाके आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। वरना आपको अगर अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे कि बेहतर हमको करना है, अच्छे से अच्छा करना है, तो आपको पढ़ाई बिल्कुल बोझ नहीं लगेगी। एकदम हंसी खुशी आप अच्छे से करेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे कितना टाइम मिल जाए, मैं कितना टाइम कहीं से चुरा लूँ, बचा लूँ कि मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। ये चीज़ आप सोचेंगे, ठीक? तो पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब दिन रात आपको पढ़ाई करनी है कि हाँ, हमको अपनी लाइफ में कुछ करना है। अब वो मौका आ गया है, एकदम सुनहरा मौका आया है, बहुत दिनों बाद आया है, इसको गंवाना नहीं है। अगर आज बोझ लग रही है, कल अगर आप सफल हो जाएंगे तो यही चीज़ें बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अभी जब तक आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि पढ़ाई बोझ लग रही है, हम नहीं कर पाएंगे, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान फैमिली के लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है। कोई बताता है, कोई नहीं यहाँ पे बता सकता है सोशल मीडिया पे, क्या करें। लेकिन अंदर अंदर सबके दिमाग में यही चीज़ें हैं कि पढ़ाई करते हैं तो फैमिली के लोग डिस्टर्ब करते हैं। फैमिली के लोग कोई नहीं कहते हैं कि जाओ आप पढ़ाई कर लो या आपका टाइम है, सिर्फ आपको बीच बीच में बस टोकने चले आएंगे, चलो काम कर दो कुछ। तो इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन क्या किया जाए, फैमिली को भी लेके चलना है और ख़ुद का कुछ करना है। तो फिर फैमिली के लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। कुछ भी डिस्टर्ब करें, कुछ भी बोलें, देखिए, उन लोगों का काम यही है कि जब आज अच्छे से कोई काम करने लगो, किसी भी फील्ड में जाओ, तो उनका डिस्टर्ब करने की आदत है, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो पढ़ने के योग्य नहीं होंगे या वो पढ़ नहीं सकते हैं। उनका काम यही है कि आपको डिस्टर्ब करना ही है, ताकि आपकी पढ़ाई ना हो पाए। लोग को मुँह आप नहीं पकड़ सकते हैं। लोग क्या कहें ना कहें, ये मत सोचिए, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। तो आप उन लोगों के बात में बिल्कुल मत आइए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नोट्स बनाने लगी हूँ अब, और मेरी पेन भी नहीं चल रही है। मैं बार बार पेन दूसरी लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट पेन नहीं चल रही, थोड़ी सी चलने के बाद रुक जा रही है। तो ये देखिए, मैं इतनी पेन रखी थी नोट्स बनाने के लिए, और कुछ पेन में होता है कि पता चल जाता है, पारदर्शी होता है कि इसमें अभी है कि नहीं, ये से आई, लेकिन बाकी में नहीं पता चलता है। तो जिसमें पता चल रहा था वो मुझे पता था कि हाँ, इसमें थोड़ी सी है, बाकी नहीं, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा था। इससे मैं नोट्स बना रही थी, ये जो ब्लू और ब्लैक पेन है, इन दोनों से। तो इन दोनों से नोट्स बनाती हूँ, तो ये नहीं पता चलता है कि अभी कितनी है।
और बाकी में तो पता चल रहा था। तो मैं अब सोच रही हूँ अब क्या करूँ, पेन भी नहीं है और नोट्स भी नहीं बन पाएगा, तो क्या करूँ। तो सोची फिर कि चलो एक दूसरी और पेन ले लेते हैं, अभी इसे बना लेते हैं नोट्स एक ही पेन से, लेकिन वो भी नहीं चली। तो फिर मैं थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चे लेके पेन चले गए हैं स्कूल, बाकी जो पेन थी वो एक भी नहीं चल रही हैं। 4-5 ऐसी पेन है जो चल ही नहीं रही हैं, थोड़ी सी चल रही हैं रुक जा रही हैं। तो बहुत मैं परेशान यहाँ पे हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं लॉकर की अगर चाबी होगी तो मुझे मिल जाएगी पेन, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक पैकेट में, पूरा पैकेट में 12 हाँ 12 ही होता है, 12 और 24 का होता है, तो वो लाए थे। तो मुझे याद आ गया कि अभी अंदर है, चलते हैं निकालते हैं उसमें से, देखते हैं कितनी पेन बची है अभी, क्योंकि बच्चे निकाल लेते हैं। मैं देती हूँ फिर भी उसके बाद भी बच्चे निकाल लेते हैं, बच्चों खुआ देते हैं। तो एक में 2 पेन है, एक में 3 पेन है, बाकी पेन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन लोगों का एडमिशन में करवाई थी तभी लाया गया था। तो अब देख रहे हैं इसमें 2 है, 3 है, तो फिर से मुझे मंगा के रखना पड़ेगा। और मैं निकाल ली, फिर से मैं अपना नोट्स यहाँ पे स्टार्ट कर दी बनाना। नोट्स बनाना है और इतना ज़्यादा नोट्स डीपली नहीं है, क्योंकि जीएस है जीके है, तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं देना है। हाँ लेकिन बना के रखना है साथ साथ। और बाकी अभी नोट्स बना लेंगे, फिर एक बार हम रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेंगे। अभी फ़िलहाल लाइव क्लास ही अटेंड कर रही हूँ यहाँ पे, और नोट्स साथ साथ बनाते चलते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ऐप पे मैं पढ़ रही हूँ अभी। और बाकी जो हिस्ट्री की क्लास है वो यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे मैंने अभी 2 क्लास नहीं देख पाई हूँ। देखिए जो चीज़ अगर पेंडिंग में छोड़ देती हूँ ना तो छोड़ ही देती हूँ, चला ही जाता है इसे, क्योंकि क्लास करने के बाद जो टाइम मिलता है, बाकी घर का काम जो बचा खुचा रहता है, बच्चों का काम रहता है, हस्बैंड का काम, बहुत सारे काम होते हैं हाउसवाइफ के पास, तो अपने सारे काम मैं करने लगती हूँ, उसमें नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ कि वीडियो चला के किचन में ही रख दूँ और मैं सुनती रहूँ और खाना बनाती रहूँ, तो फिर भी वहाँ पे लोग बहुत सारे डिस्टर्बिंग लोग पहुँच जाते हैं, सोचते हैं फ़ोन को गिरा देंगे। और जिस फ़ोन से मैं एडिट कर रही हूँ एकदम टूट चुका है, फिर भी बहुत अच्छा है। तो ये इससे मैं पढ़ती हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये वाला टूट चुका है, लेकिन फिर भी चल रहा है अभी। तो मैं समझती हूँ कि जो सैमसंग का फ़ोन होता है कुछ ज़्यादा चलता है, कितना भी गिर जाए, तो बहुत बार गिरा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी मैं अब नोट्स आज बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जिनसे मैं मंगाई थी कॉपी नोट्स के लिए वो आ गए हैं, शाम को ही आ गए थे, बट अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुई है, मुझे दिए नहीं है, बट आए हैं। तो देखते हैं अगर मॉर्निंग में कब देते हैं, सुबह में दे देते हैं तो फिर मैं नोट्स आज के ही दिन 23 अगस्त है, आज से मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना नोट्स बनाना। बाकी जितने टॉपिक मैं बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी भी कि मेरा नोट्स कितना बन गया और कितना कंप्लीट अभी हुआ है। देखिए अभी तो डीपली नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गई क्लास कंप्लीट। यहाँ 9:05 पे अब पॉलिटी की क्लास चलेगी, नहीं सॉरी पॉलिटी की हो गई है, अब ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। तो ये रहे नोट्स, इसी तरीके से मेरे नोट्स हैं। देखिए कई पेन से मैं लिखी हूँ यहाँ पे, अभी ऐसे ही नोट्स मेरा बन रहा है, तो आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा, थोड़ा आइडिया दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम भी घर में ही हैं, हम भी हाउस वाइफ हैं, तो आप लोग से थोड़ी सी मुझे भी सीख मिलती है। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी पेन मैं निकाली थी अभी लिखने के लिए, एक रेड ब्लैक ब्लू, और इतनी 4 पेन जो हैं ये तो ख़त्म हो चुकी हैं, इसको फेंकना है, इसमें स्याही नहीं है, अब इसे फेंक देंगे, इसका कोई काम ही नहीं, इसमें दूसरी लग भी नहीं सकती है। और बच्चे जो हैं ना वो फेंक ही देंगे कितना भी, और किसी काम का नहीं है। एक तो है उसमें समझ लीजिए मंगा के लगा देंगे, लेकिन और बाकी है तो फिर सोचते हैं कि अरे छोड़ो जाने दो, मंगा लेते हैं, क्या करेंगे इसको रख के इतना। तो इससे आप नोट्स बनाइए, ये वाली जो पेन हम आपको दिखा रहे हैं इससे बहुत अच्छा नोट्स बनता है और राइटिंग भी बहुत अच्छी से बनती है। तो अभी से देखिए मेंस के लिए लिखना है तो नोट्स इसी पेन से बनाइए, क्योंकि ये जेल नहीं है कि जेल होती है जो बोलते हैं, जेल नहीं है पेन, बहुत अच्छी पेन है। इससे आप अच्छे से बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ से मैं पेन निकाली थी, ये बच्चे लॉक करके रखे थे, तो क्योंकि देखिए वो लॉक कर देते हैं उन लोग, क्योंकि जहाँ से निकालते हैं जो चीज़ हमारे बच्चे पाते हैं जहाँ से वहीं रख देते हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास अब चलने लगी है, 9:05 हो गए हैं। इसका भी नोट्स इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और ये आज का ही है नोट्स। तो थोड़ा सा देर में मैं वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाया जा रहा है,
इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर इसी तरीके से बनाया जा रहा है। डायग्राम के थ्रू मैं पढ़ रही हूँ और सर पढ़ा भी रहे हैं इसी तरीके से, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इनसे मैं बहुत पहले पढ़ी थी, मैं ज्ञान गंगा कोचिंग में मैं पढ़ी थी। मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर इन्हीं से पढ़ी थी। फिर यहाँ पे इतना पढ़ाए सर, फिर यहाँ पे इनकी कंप्लीट हो गई क्लास मेरी। बाकी ये देखिए मुझे मिल गया, रिसीव हो गया, ये मैं मंगाई थी। तो इसमें 5 कॉपी है जो मैं मंगवाई हूँ नोट्स के लिए। नोट्स के लिए जो मंगवाई हूँ इसमें 5 है, तो 5 है तो अब तो मेरा काफ़ी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर मैं मंगवाऊंगी, क्योंकि देखिए प्लेन मंगवाऊंगी, उसमें लाइन ना रहे, क्योंकि मेंस में जो है यूपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें लाइनिंग वाली कॉपी नहीं होती है। तो लाइनिंग नहीं तो एकदम प्लेन रहेगी, तो उसमें भी प्रैक्टिस करना है मुझे, क्योंकि देखिए लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए अगर मेंस के लिए। देखिए मैं तैयारी करना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अच्छे से तैयारी करना है और लाइफ में अपने कुछ अच्छा करना है। तो देखिए ये ज़रूर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन ही हो जाएगा, लेकिन हम उस काबिल तो बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो काबिल बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए कि सभी लोग फार्म भरा कि नहीं भरा अभी तक। मैं कल सोच रही थी कि वीडियो में मैं पूछूं, लेकिन उस वीडियो में मैं नहीं पूछ पाई आप लोगों से, और आज मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग फार्म भरा कि नहीं भरा अभी तक, क्योंकि अब 2-3 दिन ही 4 दिन बचे हैं, तो फार्म फिल करिए आप।